दोस्तों एसएससी जीडी सेकंड शिफ्ट पेपर 19 मई का हो चुका है। मैम पेपर देकर आए हैं, जानने वाले हर एक टॉपिक के बारे में कैसा पेपर रहा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स का कितना रोल है। मैम बताएंगे कैसा लगा पेपर। रीजनिंग मतलब ठीक थी, इजी थी, लेकिन उसमें ये था कि मेरे को थोड़ा टाइम मतलब कम मिला, क्योंकि मैं पहले बाकी चीज़ें कर रही थी। मैंने सोचा बाद में रीजनिंग करूँगी, तो रीजनिंग जितनी मैंने की उतनी तो इजी थी। अच्छा, बाकी मैंने कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है रीजनिंग में? सीरीज़ आ रहे हैं। सीरीज ज़्यादा है। हाँ, और कोडिंग डिकोडिंग और वो इमेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इमेज वाले? हाँ। फिगर काउंटिंग आ रहा है? फिगर काउंटिंग, हाँ। और मिरर इमेज आ रहा है? मैंने आधी किया, अभी पूरा किया ही नहीं, टाइम अप हो गया। ब्लड रिलेशन वाले देखें क्वेश्चन? मैंने किए ही कम क्वेश्चन अभी, उसके बाकी पूरे कर नहीं पाई। अच्छा। मैथ्स भी इजी आ रहा है, टफ नहीं आ रहा। कौन सा टॉपिक ज़्यादा है? मैथ्स से ज़्यादा वो वाले है, क्या नाम, सिंप्लीफिकेशन? नहीं, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आई थी इतनी ज़्यादा इस बार। प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस का एक ही क्वेश्चन आया एक था। क्वेश्चन था। परसेंटेज? परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से 2 सिंपल थे कि थोड़ा टफ थे? कंपाउंड वाले थे? इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं था मैथ। क्या इसमें निकालने के लिए? इंग्लिश टफ थी, लेकिन इंग्लिश टफ हाँ, थी। इंग्लिश टफ। तो इंग्लिश में अभी इसी में मैथ में करते हैं। एडवांस से कुछ देखने को मिला है मैथ में? मैथ्स में नहीं, एडवांस मैथ नहीं आई है? मतलब ठीक है, ये अच्छी है। मेंसुरेशन से क्षेत्रमिति वाला, जो मेंसुरेशन में से वो एरिया वाले क्वेश्चन आए थे। एरिया वाला हाँ, क्वेश्चन देखा था। जैसे रेक्टेंगल का पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर, ऐसे क्वेश्चन आए थे, इजी आए थे, टफ अच्छा, नहीं नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं? थे। नंबर सिस्टम से नहीं आए थे। एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन? हाँ, एक आया था उससे। बॉड मास? बॉड मास से नहीं आया। अच्छा, जो बॉड मास से आया था एक आया था। ट्रेन से, ट्रेन वाला आया था? ट्रेन का जो आता है? नहीं, आज ट्रेन का और बोट का कोई भी क्वेश्चन नहीं अच्छा, आया। इसका नहीं है। और पाइप टंकी वाला? उसका भी नहीं आया। अच्छा, प्रॉफिट लॉस? हाँ, वो आया था। इसमें क्या निकालना था? प्रॉफिट लॉस में क्या देखा? प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट निकालना था। अच्छा, इससे पहले भी दिया है कि पहली बार पेपर है? मेरा फर्स्ट टाइम ही था। फर्स्ट टाइम। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 48 किए। हाँ। इंग्लिश में कहाँ से कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है ज़्यादा? इंग्लिश में जो पैसेज आ रहा है वो काफ़ी टाइम ले रहा है। मतलब किसके ऊपर पैसेज था ये? पैसेज ये था, ऐसे नॉर्मल पैसेज था, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ। और क्या आ रहा है इंग्लिश में? एक्टिव पैसिव? एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। पिछले पेपर मुझे लगता आए नहीं, इस बार बहुत सारे एक्टिव पैसिव आए थे। 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन? हाँ। कौन से टेंस को बनाने के लिए आए थे एक्टिव से? एक्टिव से वो दूसरे में चेंज करने थे, पैसिव में। एक्टिव से पैसिव कौन से टेंस का था ये? पास्ट के थे, पास्ट टेंस से चेंज। नरेशन से आया कुछ? नरेशन से नहीं आया। एरर एक ही आया था, ज़्यादा नहीं आया। हाँ। एंटोनिम, सिनोनिम? हाँ, वो आए थे, वो 2 आए थे। 2 क्वेश्चन हाँ, आए। एक इजी था, एक थोड़ा टफ था। अच्छा अच्छा। तो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन किए आपने? इंग्लिश में मैंने 12 क्वेश्चन किए। 12 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन में ऐसे डाउट था आपको फिर भी किया आपने? मैथ्स के मैंने 10 कर दिए। हाँ हाँ। और भी किए हैं, बट मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि मैं रीचेक नहीं कर पाई। अच्छा, जो दोस्त आ रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे एक पानी पिला दिया करें, क्योंकि पानी की फैसिलिटी नहीं, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ऊपर से इतनी गर्मी है। हाँ। तो एटलीस्ट बंदा का पानी तो पिला ही सकता है, किसी को पूछ ही सकता है, एक बॉटल पानी तो दे ही सकता है। बिल्कुल पानी देना चाहिए मेरे को तो ये। बताइए, हिंदी कैसी लगी? हिंदी आसान थी, बस उसमें प्रशासनिक थोड़ा ज़्यादा डाल रखा था। गद्यांश था, गद्यांश मेरे वाले में तो सिर्फ 2 लाइन का था, उसमें ही 4 क्वेश्चन हो गए थे। अच्छा। ठीक है। और जो शुद्ध वर्तनी थी, हाँ हाँ। इसके अलावा अगर प्रशासनिक जिसने पढ़ा है ना, तो हिंदी बताओ बिल्कुल आसान है प्रशासनिक के अलावा। प्रशासनिक वाले आ रहे हैं तो पढ़ने वाले तो नहीं है, ये तो कॉमन सेंस वाले। हाँ, कॉमन सेंस वाले हैं। हाँ, और रीजनिंग थोड़ा मतलब ये थी, कैलकुलेटिव थी। हिंदी में कितने क्वेश्चन करने लायक लग रहे थे आपको? लगभग तो सभी थे, वैसे तो वर्तनी वाले तो सभी आसान थे। और अच्छा, वो वर्तनी वाले और जो प्रशासनिक वाले, ये क्वेश्चन टोटल मिलाकर के कितने थे, कितने क्वेश्चन थे? वर्तनी तो 3 ही थी। हाँ। और प्रशासनिक के थे काफ़ी। तो टोटल कितने क्वेश्चन कर सकते थे? 20 के 20 के 17-18? हाँ, अगर जिसने प्रशासनिक पढ़ रखा है तो 20 के 20 कंप्लीट हो सकते थे। और क्या तत्व, तत्सम, देशज? नहीं, वो नहीं थे, इसमें कुछ नहीं था। केवल यही आ रहे हैं? हाँ, केवल यही था। अच्छा। और एक बस वही थे, वर्तनी थी शुद्ध वाली। इसमें बाद रीजनिंग में चलते हैं। रीजनिंग में थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, वैसे आसान है पर है कैलकुलेटिव। घड़ी से आप लगा लो, 3 क्वेश्चन थे। घड़ी से 3 आ गए? हाँ। अच्छा। और कैलेंडर से तो एक ही क्वेश्चन था, वो मंथ ही पूछ रखा था। अच्छा। मंथ, ईयर। घड़ी में क्या निकालना था? घड़ी में जैसे एक तो उसका कौन एंगल निकालना था, भी कितने एंगल है। जैसे 10 से 11 के बीच में
कब 40 डिग्री का एंगल बनेगा किस टाइम पे, ठीक है। और एक था 8 से 9 के बीच में कब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई स्ट्रेट हो जाएगी, वो कितने टाइम पे होगी, ये था उसमें। अच्छा, हाँ और जी। क्या था इसमें? और तो ठीक था मैथ में। और टॉपिक कौन सा ज़्यादा? रीजनिंग में, रीजनिंग में तो वही थे, ये आप ला लो सीरीज थी उसमें, पर ये था सीरीज ना इकट्ठे दे रखी है, जैसे ABCD 288 डी अल्फाबेट मिक्स है। अच्छा। हाँ, और बस यही थे, उसके ज़्यादा क्वेश्चन थे मिक्स वाले। कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं है, सीरीज ज़्यादा है। सीरीज ज़्यादा है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन है। एनालॉगी में नहीं था कुछ, नहीं। अच्छा बाकी अच्छा, इसमें इशू चलते हैं हम, कैलेंडर का एक बता रहा है, क्लॉक के 3 बता रहे हैं। क्लॉक अच्छा, के ब्लड से आ रहा है कुछ? नहीं, ब्लड रिलेशन कुछ नहीं था। मिरर इमेज वाले? नहीं, मिरर इमेज नहीं थी, वो थी फिगर काउंटिंग थी। मिरर इमेज नहीं थी, जैसे वो था जैसे एक अपना वो होता है ना, अभी स्ट्रक्चर ये है उसके बाद ये है, तो थर्ड पे कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। अच्छा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर के थे। हाँ हाँ, वो 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद क्या आ सकता है ना? हाँ, 3 वो 3 क्वेश्चन थे, खाली ब्लैंक होगा ना? हाँ, वो थे नमूदा जैसा क्वेश्चन था वो। हाँ। और अब मैथ में चलते हैं। मैथ में तो ठीक था, आसान था। 2 मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, जिसमें सिर्फ पैरामीटर पूछ रखा था कितना आएगा दोनों का। एक तो हाँ वर्क का क्वेश्चन था, एक आयत का था, ठीक है। और अपना प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे उसमें, और एक अपने वो थे टाइम एंड वर्क था। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन थे इसमें, टाइम ही निकालना था कुछ। हाँ, और उसमें था प्रॉफिट लॉस में, तो प्रॉफिट पूछ रखा था, अगर इतना है फिर उसका प्रॉफिट बढ़ के 50% बढ़ गया, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ के इतना हो गया, तो जो उसका वो था, मतलब जो उसका व्यय है उसमें कितनी वृद्धि हुई, ये चीज़ पूछ रखे थे। परसेंटेज आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है। क्या और सिंपल है कि कंपाउंड वाला है? सिंपल है। सिंपल है। हाँ, क्या सिंपल निकालना है। था इसमें? टाइम है, दर है, या समय, या क्या निकालना? उसमें तो बस ये था, अभी आपने इतना परसेंट था, मतलब 100 जो अपना विक्रय मूल्य है उस पर 85% की वृद्धि हो गई, तो उसका रेशो कितना होएगा परसेंटेज का। हाँ, नॉर्मल थे, वो नॉर्मल थे। और जीके में है थोड़ा, नहीं अभी इसमें नंबर सिस्टम है। हाँ, नंबर सिस्टम है। कितने क्वेश्चन थे? सिंप्लीफिकेशन के थोड़ी ज़्यादा थी, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। हाँ, ये थोड़ा टफ आ रहा है कि नॉर्मल आ रहा है? सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटिव है, सिंप्लीफिकेशन तो नॉर्मल है। सिंप्लीफिकेशन पॉइंट में तो नहीं आ रहा है कुछ? हाँ, पॉइंट में था, जैसे वर्गमूल था 0.044 इसका, और इसका जो पॉइंट में वैल्यू आ रही थी उसको वो करना था कैलकुलेटिव। हाँ, बोर्ड मास वाले सवाल आ रहे हैं? हाँ, बोर्ड मास आ रहे हैं। हिंदी से स्टार्ट करें। हिंदी कैसा है? हिंदी तो नॉर्मली थी, हिंदी में हाँ हिंदी बड़ी होगी, नॉर्मली थी। कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं हिंदी में? हिंदी में तो नॉर्मली बना, सब सही चल रहा था, थोड़ी मतलब आना चाहिए बंदे को। फिर तो क्या क्या आ रहा था? वही जो नॉर्मल आता ही है, पहले जैसे सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्या तो बताओ तो, किसके ऊपर था? वही जो था क्या नॉर्मली था, इतना तो मेरे याद नहीं है कि क्या था। आपने किए तो होंगे। हिंदी में क्या आ रहा है? मैंने तो तुक्के लगाए हैं, जैसे पहले लगाते थे। यार रहने दो यार।